ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है, पूरा सेटअप हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इसमें होगा, 25 क्वेश्चन होगा। आप लोग पेन और कॉपी के साथ बैठेंगे, जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे उसको 4 नंबर देंगे, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे। और जो आपका परसेंटेज होगा, अब आउट ऑफ 100 में आप अगर मान लीजिए 48 पाते हैं, तो 48 पाते हैं तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि 48% आपने सही किया था। तो आप लोग इसको ईमानदारी से करेंगे। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा, आप लोग उसको ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं उसको बता दूंगा, फिर आप लोग जज करिएगा कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। क्लियर? चलिए ठीक है, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास कि चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर बताना है। 0.2 kg, 0.2 kg इसको बनाना है आपको ग्राम में। तो ग्राम में कितना हो जाएगा, आप लोग पहले अपना कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप लोग 1 मिनट पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसको सॉल्व करके, फिर आप अपना मैच करा लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तुरंत अभी। इसको ग्राम में कन्वर्ट करिए। ग्राम में कन्वर्ट करके आंसर बताइए तुरंत, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आकाश निषाद 200 ग्राम, बहुत अच्छे। बाकी लोग? चलिए ठीक है, अब सबका आंसर आ गया होगा। अब देखिए 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, सबका आंसर ये आ रहा है, सही है। अब आपको 0.2 kg में बताना है। इसका मतलब 0.2 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1000। जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 जीरो है, तो पहले 3 जीरो लिख लीजिए, फिर 2 1 जा 2 हो गया, और 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा लीजिए। तो ए आपका कितना हो गया, 200 ग्राम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया हुआ था वो 4 नंबर अपने को मेजर कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस। मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता भी दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। 1/3 मल्टीप्लाई का साइन है, 1/2 फिर डिवाइड का सिंबल है, 1/3। इसको सॉल्व करके बताइए 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 200 ग्राम सही है सबका। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। आंसर दीजिए आप लोग। जिसका भी आ जाएगा जल्दी से आंसर मैसेज करे। अब बाकी बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं इसमें, और कोशिश करिए और लोग ज्वाइन हो। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए उनको मैसेज करिए और बोलिए कि वो लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन हो जाएं सब लोग। उनको व्हाट्सएप पे या फ़ोन के जरिए मैसेज करके उनको बताइए, क्योंकि जो लाइव में आप करेंगे सबके साथ करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, पेपर है आपका ये 2018 का। ऑप्शन बी के साथ सब लोग जा रहे हैं। रोहित तिवारी ऑप्शन बी, आकाश कुमार सिंह बी, एहसान बेग बी। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। अब जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, क्या आपने ऐसे भी सॉल्व किया था, यही मुझे बताना है आपको। तो देखिए मल्टीप्लाई वाली को ऐसे ही रहने देंगे, जो डिवाइड है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी ये 3/1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, 3 से 3 को कट कर देंगे। देखिए 3 से 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2, 2 1 जा 2। तो सीधे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब जिसका सही हो गया वो अपना 4 नंबर मेजर कर लें। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन।
देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास है 1 गैलन इज इक्वल टू, 1 गैलन में कितना होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने जो कल बताया हुआ था, जो गैलन मैंने इस्तेमाल किया हुआ था, ठीक है, कल वाला जो क्वेश्चन था उस वाले पेपर में भी आया था, तो वो जो गैलन था वो यूएस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में वो इस्तेमाल होता है। 1 गैलन में मैंने बताया था 3.785 लीटर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 गैलन, तो ये यहाँ पे देखें 3.785 कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये इंडिया की बात हुई है, तो यहाँ पे किसके बराबर होता है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, यूएस में गैलन 3.785 लीटर के बराबर होता है, बट यहाँ पे अगर इंडिया में बात करेंगे तो 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होगा, इसका आंसर दीजिए। इसको यूएस लिक्विड गैलन बोलते हैं ना, गैलन लिक्विड वाला गैलन, ये इसके बराबर होता है। 1 गैलन बताइए कितना होगा, 4.54। योगेश सिंह का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो यही सही आंसर है। जिसने भी इसको कराया था वो अपना नंबर काउंट कर ले, जो नहीं किया था इसको नोट कर ले कि ये आंसर होता है। क्लियर, दोनों बातें नोट कर ले, उसको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का अपोजिट, उल्टा, -5 का अपोजिट, -5 का अपोजिट मतलब उल्टा क्या होगा, इसका आंसर आप लोग करिए पहले। ठीक है, उसका आंसर हो गया। अगला वाला करिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, -5 का अपोजिट, -5/1 लिख सकते हैं आप, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही था। ठीक है, +5 नहीं भाई, -1/5, ऑप्शन ए सही है। सब लोग आंसर दे रहे हैं मगर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1/5 आंसर है। जिसका गलत हो गया था नंबर कट कर लेगा। ठीक है, अब सही है, +1/5 नहीं, -1/5। साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर वो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बस उसको उल्टा कर देना होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करिए। यहाँ पे क्या करना है, सम मतलब ऐड करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7/12 प्लस -5/16। इसको ऐड करके बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सब लोग बताइए। अंकित, गौतम श्रीवास्तव का सी आया हुआ है, बाकी लोग ट्राई करिए। नहीं आया किसी का, सुभाषित साहू बी आ रहा है इनका। चलिए मैं लगा देता हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। 7/12 प्लस माइनस, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 5/16। अब देखें यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, या तो आप एलसीएम लेते हैं, या तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर बना लेना है। तो यहाँ पे देखें 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। तो इसका मतलब जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करेंगे, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, सबका आंसर अब आ रहा है, सही आ रहा है। तो ये देखिए हो जाएगा 28/48 माइनस 15/48।
अब नीचे वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो 48 हो गया। ठीक है, नीचे वैल्यू सेम हो गई ना, तो ये हो गया 48। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 48 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 28 माइनस 15। अब 28 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13/48। तो ये आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। जिसका आ गया था वो अपना नंबर यहाँ पे काउंट कर ले। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब सबका आंसर सही आ रहा है, ऐसे ही लगाया सर जी, सेम आंसर। रोहित तिवारी, बहुत अच्छे, यही सही तरीका है लगाने का। ठीक है, एलसीएम वगैरह आप लोग लेते हैं, कोई भी दो नंबर अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो आप सीधे जो डिवाइड में लिखा हुआ है उसको बराबर करने की कोशिश किया करिए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, सही होगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन सुनिए, देखिए क्या लिखा है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस कंटेंस इज टर्म्ड एट, मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी वस्तु है, जो वस्तु की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है। वस्तु की मात्रा क्या बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी वस्तु की मात्रा को क्या बोलते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। बताइए आंसर क्या होगा। वेट का मतलब होता है भार। ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे तो घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, घनत्व ही होता है ये भी। और मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो आपको ऑप्शन बताना है, देखिए ए होगा ही नहीं, ए कन्फर्म है, और ए वाला भी नहीं होगा, डेंसिटी भी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। बस आपके पास बचा वेट और मास। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए आकाश निषाद मास, आलोक यादव मास, रोहित तिवारी डी, सबका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्लियर है, जिसका सही है वो नंबर अपना मेजर कर ले। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको बोलिए कि वो लोग ज्वाइन करें क्लास को। कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास में, कोई भी दिक्कत क्वेश्चन लिखने में या जो मैं लिख रहा हूं उसमें कोई दिक्कत, आप लोग कमेंट करिए अभी तुरंत। कोई दिक्कत हो रही है किसी को, कोई दिक्कत। ऑप्शन डी आ रहा है, सबका सही है। कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, मैं क्लियर नहीं दिख रहा हूं, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, मैं इसको व्यवस्था कर दूंगा जल्दी से। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए उनको बोलिए ज्वाइन होने के लिए। थोड़ा सा डिले हो गया मगर कर से नहीं होगा। आलोक चौहान नो सर जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब सब कुछ क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। सम ऑफ, सम का मतलब है प्लस करना है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे दिया है, 2.012 प्लस 201.2, इन दोनों को प्लस करना है। ऑप्शन बताइए क्या आएगा। प्लस करने तो आपको आता ही है, इसको करके बताइए, फिर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं 1 मिनट में। रोहित तिवारी का आंसर आया है डी, 7 का सी, कुसुम गुप्ता डी। चलिए ठीक है, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। बाकी और लोग बताइए क्या आया किसका। ये केवल प्लस करना है, ये तो क्वेश्चन आना ही चाहिए अगर आपको मतलब मैथ्स में नंबर्स लाने हैं तो यही क्वेश्चंस हैं जो आपको पास कराएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको ऐड कर देता हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए 2.012। अब आपको ध्यान क्या देना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब पॉइंट के इधर ये 3 अंक है तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा। अब आप कह रहे हैं कि ये उल्टा सीधा हो गया। बस आपको ध्यान क्या देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान देना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अब इधर 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए 0 बढ़ा लीजिए और इधर नीचे 0 बढ़ा लीजिए। अब आपका बढ़िया हो गया, बराबर हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 2 1 2 2 1 मिला के कितना हो गया 3 0 2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। रोहित तिवारी, कुसुम गुप्ता, इन सबका आंसर सही है। आलोक यादव,
ऑप्शन ठीक है, आकाश निषाद ठीक है, हिमांशु ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक सौ 127 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू। सेंटीमीटर को देखिए, ध्यान से देखिए, इंच में बदलना है। सेंटीमीटर को इंच में बदलना है, तो 127 सेंटीमीटर में कितने इंच होंगे आपको ये बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। जल्दी से इसको सॉल्व करिए भाई। चलिए, उसका आंसर सबका आ गया, 7वें का, 8वें का देखिए, जल्दी सॉल्व करिए। सॉल्व हो गया सबका? अभी टोटल 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट में आपने 7 क्वेश्चन कर लिए। इसका मतलब आप 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। काफ़ी बढ़िया है। अब जो क्वेश्चन फंसेगा उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल 2-4 क्वेश्चन होंगे जो इसमें टफ होंगे, बाकी अदरवाइज मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 40 प्लस जाएंगे, मतलब जिसका जो है 80% के ऊपर नंबर आएगा, 80 प्लस, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैंने 4 नंबर से बोला है इवेलुएट करने के लिए। आकाश निषाद का 50 आया हुआ है, बहुत अच्छे। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 1 इंच में, अगर 1 इंच की बात करेंगे तो उसमें कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे सेंटीमीटर से इंच तक जाना है। तो देखिए 1 इधर कर दिया मैंने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में ये 2.54 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/2.54, ठीक है, 1/2.54 इंच हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको कितने में चाहिए, 127 सेंटीमीटर में, 127 सेंटीमीटर में। जब 127 सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 1 से 127 हो गया, तो इधर पे क्या करना पड़ेगा, 127 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 127 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इधर अलग से मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। देखिए 1/2.54 मल्टीप्लाई बाई 127। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है ना, तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पॉइंट बनाइए और इसके बाद 2 अंक बना लीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि पॉइंट से पॉइंट को आप आराम से कट कर सकते हैं, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया, आराम से, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हट गया। अब जब आप करेंगे 127 से 254 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 से जब 100 को काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 50 इंच। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए ए वाला आंसर आप लोग देख लीजिए, किसका सही था किसका गलत था। अब करिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वेट ऑफ अ क्यूब ऑफ एमएस। मतलब कोई क्यूब है, क्यूब ऑफ एमएस, उसका वेट बताना है, ठीक है। कुल मिला के आप समझिए वेट मतलब मास बताना है, ठीक है। वेट बताना है, मास बताना है ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड विथ डेंसिटी बीइंग 7.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है। इसका घनत्व दिया गया है। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, साइड ऑफ क्यूब दिया गया है ए बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। जो क्यूब है उसका साइड दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और जो डेंसिटी है डी घनत्व वो दिया गया है 7.8 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखिए तो आपको मास बताना है, तो आप जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, मास अपॉन, घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे मास निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी घनत्व इंटू आयतन, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। तो आपको घनत्व पता है मगर आयतन नहीं पता है, तो आप आयतन पहले निकाल लीजिए। अब इसको बताइए आप लोग, आयतन क्या आएगा, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, आपने पढ़ा होगा ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब हो गया 14
इंटू 14, क्योंकि 14 का क्यूब करेंगे तो यही आएगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए आप लोग। 14 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 14 को मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 196 को मल्टीप्लाई 14 में करिए, 14 छक 84 का 4 कैरी 8, 14 9 126 4 30, 4 34 का 4 कैरी 3, 14 3 17। तो इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी। ठीक है, अब सारा डाटा आपको मिल गया, बस आपको वैल्यू अब निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सब लोग भी सॉल्व करते रहिए, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, आप लोग भी करते रहिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ पे जो मास आया हुआ है, मास हमको निकालना है, जो डेंसिटी है कितनी है 7.8 है, और वॉल्यूम कितना आ गया 1744। अब इसको इसमें कर लीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं लगभग सब एक जैसा ही आया हुआ है ना, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से। सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है क्या, 14 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 छक 84 8, 14 9 126 4 30 4 34, 27 44 आएगा ना ये तो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें 27 44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21403.25 ऐसे करके आएगा। और ये जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, ग्राम में आएगी। तो अब ग्राम को क्या करिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था 1360 में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 200 है, 200 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 के ऊपर आएगा ना, तो ये 2744 आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब देखिए एक ग्राम में है तो इसको किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 21403 डिवाइड बाई 1000, तो ये बन जाएगा केजी में, और 3 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 21.4 केजी। यानी जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था वो सही आंसर है। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर ए था वो सही आंसर है। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहां बोला है कि 0.3 लीटर में कितने, जो ऑप्शन दिया गया एमएल में दिया गया है, यानी 0.3 लीटर को आपको बदलना है एमएल में और आंसर बताना है। ये तो आप आराम से कर लेंगे, आंसर बताइए इसका क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए 9 का ए, चलिए हाँ 9 का ए तो सही है। 10 का देखिए, 10 का क्या आ रहा है, 0.3 लीटर को एमएल में बनाना है। जीरो 0.3 लीटर को एमएल में बनाइए तो देखिए 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में कितने एमएल, 1 लीटर में होता है 1000 एमएल, 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। तो 0.3 लीटर में अगर बात करेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए इसका भी आ रहा है सबका, महेंद्र कुमार ए, पवन कुमार ए, कनक गुप्ता ए, ठीक है। तो 0.3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जब 1000 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पॉइंट है तो 1 0 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 ml। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, इसको तो सबको करना चाहिए था। ठीक है, नंबर सब लोग काउंट करते रहिए। 10 का ए बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगला देखिए 11 1 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू, 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है।
कितने लीटर के बराबर होता है ये आपको बताना है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है ये बताना है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि इसको कैसे याद रखते हैं, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं, पहले आप लोग ऑप्शन बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए क्या आंसर होगा। योगेश सिंह सी 1000 लीटर। चलिए बाकी लोग और लोग बताइए। सबका आंसर सी आ रहा है, 11 का सी आ रहा है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी आपका बूस्ट कराता हूँ कि आपके घर में कोई टंकी रखी हुई है, घर में टंकी रखी हुई है, और टंकी कितने की है मैंने बताया था, कितने लीटर की है, 1000 लीटर की है, 1000 लीटर की है। इस टंकी की खासियत क्या है, इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 मीटर है। तो जब इसका आयतन आप निकालेंगे, आयतन तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर किसके हो गया, 1000 लीटर के हो गया। इसी तरह से मैंने बोला था टंकी वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए तो आपको याद रहेगा कि आपके घर में एक टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 मीटर है, तो उसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, और जो आपके घर में टंकी रखी है वो 1000 लीटर की है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, 1000 लीटर हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज आप सेंटीमीटर वाला भी याद कर लीजिए कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा उसमें कितने लीटर, 10 की पावर में -3 लीटर, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1000, ठीक है, 1/1000 लीटर, या आप ऐसे याद रखिए 10 की पावर में -3 लीटर। दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका भी ये आंसर सही था, बहुत अच्छा किया। अब जो है उसको अपने मार्क्स में काउंट कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 25.4 mm इज इक्वल टू 25.4 mm 25.4 mm कितने इंच के बराबर, ये आपको बताना है। इसका आंसर तो आपको तुरंत दे देना चाहिए, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि mm में दिया है, किस में दिया हुआ है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। सी 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 सी, सबका सी आ रहा है, बहुत अच्छे। अब देखिए अभी मैंने बताया था कि 1 इंच में 25.4 क्या सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। अभी मैंने ये बताया था ना 25.4, तो यहाँ से देख लिए 2.54 सेंटीमीटर, ये मैंने बताया अभी। अब सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm। अब जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, या आप इसको ऐसे सीधे लिखिए 2.254 और 1 0 है तो 1 0। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपका ये कितना आ गया 25.4 mm, 25.4 mm। तो आप कह सकते हैं 25.4 mm 1 इंच के बराबर होता है, तो ये आ गया 1 इंच के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, सबका सही आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, और 13 को सॉल्व करिए अपने से पहले। इन अ 90 kg वेटिंग नॉन फेरस कास्टिंग, मतलब 90 किलो का कास्टिंग है कोई नॉन फेरस, ठीक है, जिसमें 90 kg का है, इसमें 3 मटेरियल मिले हुए हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना है, कॉपर से बना है, टीन से और जिंक से, और इनका रेशियो है 6:3:1। तो आपसे पूछा है कि कॉपर का वेट बताइए इसमें कितना है, तो आपको इसको सॉल्व करके बताना है कॉपर का वेट कितना है। आलोक यादव, चलिए ठीक है, 12 वाला सबका सही है, 54 kg आंसर आने लगे हैं। अंकित शर्मा 54 kg, आकाश निषाद 54 kg, बहुत अच्छे। बाकी लोग आंसर बताइए। रोहित तिवारी 54, चलिए ठीक है, काफी लोग का आंसर सही आ रहा है। अब आप लोग बताइएगा आपने कैसे किया, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे किए हैं कि कैसे किए। तो यहाँ पे देखें, अगर इन सबको मिला दें तो 6 3 9 और 1 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना है, 90 kg। भाई ये पूरा का पूरा 90 kg तो है, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 90 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
जीरो से जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 9 kg। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 kg। चलिए ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, 9 kg हो गया। तो आपको कॉपर की वैल्यू बतानी है, तो कॉपर में कितने यूनिट है? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 kg है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 9 छके 54 kg हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी सही आंसर है। अगर आपसे पूछता कि जिंक की मात्रा कितनी है, तो जिंक की मात्रा देखिए 1 यूनिट है, तो आंसर होता 9 kg। आपसे पूछता टीन की मात्रा कितनी है, तो टीन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट है ना, तो 3 × 9 यानी 27 kg। ठीक है, तो 27 भी देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है, बट आपसे जो पूछा है आप वही ध्यान दीजिएगा। कॉपर पूछा था तो कॉपर का बताना है, क्योंकि ऑप्शन तो सारे मैच करेंगे, जिंक, टीन और कॉपर सब दिए हुए हैं। क्लियर हो गया सबको? ऐसे ही किया था अंकित शर्मा ने, बहुत अच्छे। आकाश निषाद ने भी ऐसे इसी मेथड से किया था, बहुत अच्छे। यही बेस्ट मेथड है समझने का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक 100 मीटर लंबी रोप, 100 मीटर लंबी रस्सी है, इज कट आउट इन 2 पार्ट्स। 100 मीटर लंबी है, इसको 2 पार्ट में कट आउट किया गया है, काट दिया गया है। जो एक पार्ट है, 1 पार्ट इज 2.5 ऑफ टोटल लेंथ। एक पार्ट जो है पूरी लंबाई का 2/5 है, तो दोनों पार्ट को बताना है कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। पहले आप आंसर करिए कि 100 मीटर की लंबी रस्सी है। ठीक है, 100 मीटर की लंबी रस्सी है, इसके 2 पार्ट हुए हैं। 100 मीटर की लंबी रस्सी है, इसके 2 पार्ट हुए हैं। एक पार्ट टोटल लंबाई का 2/5 है। ठीक है, तो बताइए दोनों पार्ट की लंबाई बताइए क्या क्या होगा। जल्दी से बताइए। आंसर भी नहीं आया किसी का, जल्दी से। इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, जैसे ही मैं बताऊंगा आप लोग कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान था। जल्दी से बताइए। चलिए, अभी आंसर नहीं आ रहे हैं, ट्राई करिए। 100 मीटर की लंबी रस्सी है, ऑप्शन ए आ रहा है, बी आ रहा है, एहसान बेग का बी है, अभिषेक विश्वकर्मा बी, आकाश कुमार सिंह बी, पवन कुमार का ए आया हुआ है। ए तो होगा ही नहीं बच्चे भाई। 20 मीटर 50 मीटर दोनों को जोड़ेंगे तो 70 मीटर ही तो आएगा, जबकि रस्सी 100 मीटर की थी, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अगला चेक करिए। अच्छा, बाकी यहाँ 50-50, 30-50 और 40-60, तो इन सबको जोड़ रहे हैं तो 100 आ रहा है, इन तीनों में से कोई होगा। चलिए ठीक है, 40-60 आकाश कुमार सिंह, एहसान बेग, सबका बी आ रहा है, एहसान बेग का भी बी आ गया, बहुत अच्छे। अब देखिए आपको क्या बोला है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 100 मीटर है। अब जो एक लंबाई बोला है वो बोला है कि टोटल लंबाई का 2/5 होना चाहिए, तो इसका 2/5 आप कर लीजिए। 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब 20 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो एक पार्ट हो गया 40, तो दूसरा कितना होगा? 100 - 40। भाई टोटल 40 था, टोटल 100 था, तो उसमें 40 माइनस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो दूसरा हो गया 60। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छे। आलोक चौहान का सी आ रहा है, चेक करिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करिए आप 2.5 एंड 3.5, मतलब इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा इसको। बताइए इसका आंसर क्या आया, जल्दी से। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से।
ऑप्शन सी डी बी तीनों ऑप्शन आ चुके हैं। चलिए मैं चेक करता हूँ। देखिए 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया, ये 5/2 इसको लिखेंगे, इसको 7/2 लिखेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 सते 35 और नीचे 2 दूना 4। अब 4 से इसको भाग कर लीजिए तो 4 8 32 पॉइंट। अब देखिए 8 के बाद पॉइंट है तो ए ऑप्शन और ए ऑप्शन ये दोनों कट हो गया। अब केवल आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो 4 8 32 हो गया, बचा कितना था 3, 0 पॉइंट लगा दी तो 0 बढ़ गया, तो 4 सते 28 फिर 4 पंजे 20। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। तो जिसका भी सी आया था उसका सही आंसर होगा। कुसुम गुप्ता का सी आया हुआ है, 7.75 नहीं था आकाश, 8.75 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, सबको आवाज आ रही है इस समय? चलिए ठीक है। इफ अ पंप, आवाज सबको आ रही है? चलिए ठीक है स्टार्ट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इफ अ पंप कैन रेज 1000 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, कोई पंप है 1000 लीटर पानी 1 मिनट में उठाता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर होगा कि इफ अ पंप कैन रेज 1000 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, 1 मिनट में 1000 लीटर पानी उठाता है, टू अ हाइट ऑफ 45 मीटर, मतलब 45 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, देन इट्स हार्स पावर ऑफ द पंप, इस पंप का हार्स पावर हमको बताना है कि कितना हार्स पावर होगा। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, फिर हम बता रहे हैं अभी। आप लोग इसको ट्राई करिए अभी तुरंत, आप लोग इसको तुरंत ट्राई करिए, क्या आ रहा है आंसर? चलिए ठीक है, मैं आपको हेल्प करता हूं। देखिए जो पावर होती है वो कैसे आप निकालते हैं, वर्क अपॉन टाइम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पानी जो पंप उठा रहा है वो कुछ ऊंचाई तक ले जा रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो किसमें होगी? अच्छा 16 का ए बता रहे हैं 9 हार्स पावर। चलिए चेक करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वही वर्क के रूप में कन्वर्ट होगी, जो वर्क करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आप यानी पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका वर्क आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा mgh अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो m है वो क्या होगा ये आपको देखना है ना। तो एक मिनट में कितना लीटर पानी उठाता है 1000 लीटर, 1 मिनट में कितना लीटर पानी उठाता है 1000 लीटर, ठीक है। अच्छा 10 हार्स पावर, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी के साथ बहुत लोग जा रहे हैं। एहसान बेग बी होगा सर जी, बी होगा, बहुत अच्छे। बाकी लोग बताइए। अब यहाँ पे जो डेटा है उसको पहले फिट कर लेते हैं, जो जरूरत होगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे g की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। h की वैल्यू कितनी है 45 मीटर है, और टाइम को आप सेकंड में लीजिए। तो टाइम देखिए 1 मिनट है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो इसलिए मैंने इसको 60 सेकंड लिया हुआ है, ताकि जो भी आंसर हमारा आए वो किस में आए, वाट में आए, है ना। अब उसके बाद देखिए अब आपको केवल मास निकालना है। तो आपने एक चीज पढ़ा है, मास बराबर क्या पढ़ा है आपने, मास इक्वल टू पढ़ा है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो आपको मास निकालना है। तो जो पानी का डेंसिटी होता है वो होता है 1000, पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें तो देखिए 1 मिनट में 1000 लीटर, यही ना, 1 मिनट में 1000 लीटर, तो यहाँ पे कितना हो गया 1000 हो गया। अब ये एक्चुअली लीटर में है, तो लीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 1000 लीटर आया है, और ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है मीटर किलोग्राम अपॉन
ये जो डेंसिटी है वो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब है, ठीक है। अब ए वैल्यू लीटर में है, तो इस लीटर को क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो लीटर को जब मीटर क्यूब बनाएंगे तो आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 लीटर में आपने अभी पढ़ा ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 1 लीटर में 1000 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो आप कह सकते हैं कि 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लीटर की जगह पे लिख रहे हैं 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1000 इंटू किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो आप ध्यान से देखिए, अब जो ये फार्मूला डिराइव हुआ है कि मीटर क्यूब, देखिए मीटर क्यूब से कट जाएगा 1000 से कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1000 केजी। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, तो यहाँ पे देखिए m की जगह पे आप लिख लीजिए 1000। तो जो यहाँ पे डेटा आया इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, उसके बाद 3 0 डिवाइड बाई 6। अब 6 से इसको कट करेंगे तो 6 7 42 है ना, 6 7 42, 3 0, 6 5 30, फिर 2 0। तो ये जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, वॉट में आ रही है। अब इसको हार्स पावर में बनाना है, तो आप जानते हैं कि 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट होता है। तो आप क्या करेंगे, 700 हार्स पावर में अगर आपको बनाना है वाट को, तो आप यहाँ से 1 वाट की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगा 1/746 हार्स पावर, मतलब 746 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 7500 डिवाइड बाई 746 वाट, सॉरी ये हार्स पावर बन जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए लगभग 7500, 750 ये है और 746 ये है, तो इसको भी लगभग 750 मानिए, क्योंकि मैं 9.8 लेना चाहिए था, तो 9.8 हमने तो लिया नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 746 हो गया, तो इसको 750 मानिए, तो 750 से 750 कट जाएगा, तो आपका 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप इसको 10 हार्स पावर मान के चलिए। इसमें किसी को डाउट है, कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या निकालने में डाउट हुआ। मास निकालने में किसी को डाउट हो रहा हो तो बताइए, तो मैं फिर से उसको बता देता हूँ। कमेंट करके बताइए, मास निकालने में किसी को डाउट हो रहा है। प्लीज कमेंट करके बताइए। नो डाउट, सब क्लियर लिखिए सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सबका। यस सर, समझ में आ गया। केशव शर्मा बी, बहुत अच्छे। अंकित शर्मा समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17। अ कार वेटिंग 400 kg। एक कोई कार है जिसका वेट कितना है 400 kg है, ठीक है। वेट यानी मास से यहाँ पे रिलेटेड है, क्योंकि केजी में दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये वेट होता तो न्यूटन में दिया होता, और केजी में भी देता है कभी कभी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसका कोई इस्तेमाल नहीं होना है, ठीक है। ट्रैवलिंग अप 25 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब यू प्रारंभिक वेग इसका दिया हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक वेग इसका दिया हुआ है कितना 25 किलोमीटर पर सेकेंड, 25 किलोमीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। और ये स्टॉप होता है, तो देखिए कार जब स्टॉप होती है तो इसका मतलब जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो रहेगा वो किलोमीटर पर सेकेंड में रहेगा, ठीक है। इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। बाई डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फाइंड इट्स रिटार्डेशन, मतलब इसका त्वरण बताना है, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेट जब करती है तो उसको त्वरण बोलते हैं, और जो रिटार्ड करती है वो क्या होता है अपोजिट साइड में, जो त्वरण के अपोजिट में लगे, ठीक है।
रिटार्डेशन, तो यानी ये माइनस में वैल्यू आएगा, इसी को आपको मेजर करना है, इसी को आपको निकालना है। तो बताइए यहाँ पे देखिए मास का तो इस्तेमाल नहीं होना है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन तीनों से मैंने गति का समीकरण पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि इन तीनों से एक समीकरण बनेगा। अब क्या बनेगा आप मुझे बताइए सॉल्व करके, वैल्यू आपके सामने है, सॉल्व करिए जल्दी से। जल्दी से भाई, बी ऑप्शन सही है, किसी का आ रहा है बी। तो देखिए v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, आपने पढ़ा था। तो v इक्वल टू 0, u के जगह पे हो गया 25 प्लस a के जगह पे आप लिख लीजिए माइनस a और टाइम हो गया 5, ठीक है। तो 5a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/5, 5 से कट गया तो आ गया 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अच्छी बात थी इसमें कि यहाँ भी किलोमीटर पर सेकेंड और यहाँ भी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए दिक्कत नहीं हुआ, आराम से सॉल्व हो गया। 17 का बी, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है, विच वन एमंग ऑफ फॉलोइंग 4 वैल्यूज ऑफ स्क्वायर एंड्स विथ लास्ट डिजिट 6। मतलब अगर आप इन सबका स्क्वायर करेंगे तो किसके लास्ट में 6 आएगा, आपको ये बताना है कि किसके आखिरी में 6 आएगा। ये तो आपको देखते ही बता देना है। पहला आंसर दिख नहीं रहा होगा तो मैं 19 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, सब लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। कप्तान दुबे बी, अच्छा रोहित तिवारी का आंसर आ चुका है डी, ठीक है। बाकी लोग ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। डी डी सबका, कुसुम गुप्ता, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, मुझे लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन यही है। अब देखिए 19 के स्क्वायर में आपको 19 का स्क्वायर नहीं पता तो कोई बात नहीं, 9 का स्क्वायर तो पता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो लास्ट में 1 आ रहा है तो यह आंसर गलत है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे 9 है तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, मतलब ये भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4 देखें तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, यानी लास्ट में क्या आया 6 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अपने मार्क्स को काउंट करते चलिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मात्रा एसआई सिस्टम में क्या होगा। ऊर्जा का मात्रा एसआई सिस्टम में क्या होगा ये भी देख के बता देना है, जल्दी से बताइए। एसआई सिस्टम में ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, ऊर्जा की मात्रा एसआई सिस्टम में क्या होगा। एसआई सिस्टम में एनर्जी की मात्रा, ऊर्जा का मात्रा एसआई सिस्टम में क्या होगा, ऑप्शन बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी योगेश सिंह, ऑप्शन नंबर बी एहसान बेग का सी आ रहा है, और बाकी लोग बी, सब लोग बी के साथ जा रहे हैं। देखिए जो बोल्ट होगा वो विभवांतर का मात्रक होता है, पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या होता है बोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। कैलोरी उष्मा का मात्रक होता है, और जो अर्ग है ऊर्जा का मात्रक होता जरूर है बट ये सीजीएस में होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक होता है मगर सीजीएस में होता है। तो ये यूनिट ऑफ क्या है एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक है बट आपसे पूछा है एसआई में, तो एसआई में क्या होता है जूल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये विभवांतर का मात्रक है, कैलोरी उष्मा का मात्रक है, अर्ग ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है बट सीजीएस में है, ठीक है। तो आपसे पूछा है एनर्जी का मात्रक लेकिन एसआई सिस्टम में, तो आंसर क्या होगा जूल होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, द यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक आपसे पूछा है, शक्ति का मात्रक क्या होगा। तो देखिए पावर का मात्रक क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है W/T, अभी मैंने बताया। और ये वैल्यू किस में आती है, जो भी आंसर आता है देखिए या तो ये जूल
W का मात्रक जूल हो गया और टाइम का मात्रक सेकंड हो गया, तो जूल पर सेकंड बोलेंगे इसको, या तो इसी को वाट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किलोवाट आवर दिया हुआ है kWh, तो ए मात्रक तो है एनर्जी का, ए तो एनर्जी का मात्रक है, किसमें है ये, एमकेएस में, ठीक है। किलोवाट आवर किसमें, हाँ एनर्जी का मात्रक है ना, ठीक है ठीक है, एनर्जी का मात्रक है। और अर्ग जो है ए भी एनर्जी का मात्रक है, ए एमकेएस में है और ए सीजीएस में है, ठीक है। ये दोनों एनर्जी के हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, सी, एहसान बेग सी, ठीक है। आलोक यादव का भी सी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन काफी आसान थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन 21 को देखें। जीरो डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है, टेम्परेचर स्केल कल बताया था मैंने, लाइव क्लास में क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 का, 21 का आंसर मुझे बताइए, सी, ठीक है, 21 का भी सी आ रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था कि डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। और 273 में होता है केल्विन, र्यूमर में होता है 0 डिग्री र्यूमर। और ऊपर की स्केल क्या थी, याद करवा देता हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन, और यहाँ पे 80 डिग्री र्यूमर, ठीक है। तो ये स्केल सारी बराबर होती हैं आपस में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, तो आप बताएंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रमोद कुमार सी सही है, केशव शर्मा का सी आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 22 के बारे में बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग रेशियो, इस रेशियो में एक्स की वैल्यू बतानी है। इसको सॉल्व करिए, देखिए रेशियो क्या लिखा है, एक्स रेशियो 4 इक्वल टू 9 रेशियो 6, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, x/4 इक्वल टू 9/6, बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखें x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/6, और 4 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला आया। अब इसको 2 से अगर कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तियां 6, 22 का आंसर आ चुका है सी, अंकित शर्मा का, ठीक है। अब 3 से कट गया 3 बार में, तो ऑप्शन कितना आ गया, 3 दूना 6, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों का 80 प्लस आने वाला है नंबर, बहुत अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लोग 10 पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो एकदम श्योर है कि मतलब कोई भी इस सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। 10 पेपर आपको सॉल्व करना है और कंटिन्यू करना है, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो कि किस चैप्टर से क्या मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना, उसके बाद रेशियो से आपको मिल जा रहा है। बाकी जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेंसुरेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको एक बार देख के एक बार और क्लियर करिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब देखिए फिर से आ गया, अभी घन वाला आया था, ठीक है, सिलेंडर वाला आया था, फिर से देखिए एक दूसरा क्वेश्चन फिर से आ गया। तो इस क्वेश्चन में बताइए 23 का आंसर क्या होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, कोई भी स्क्वायर प्लॉट है 2304 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है, इसका एरिया इतना है। अब इसने पूछा है इसकी साइड क्या होगी, तो साइड कितनी होगी, साइड क्या होती है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे दिया है 2304, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए वैल्यू हो गई 2304 के बराबर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, √2304। अब इसका रूट आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट में देखिए 4 है ना, तो 5 को अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा ना, तो लास्ट में 5 आएगा, तो जबकि यहाँ पे 4 मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत है। 8 को चेक करेंगे तो 8 का स्क्वायर लास्ट में क्या होता है 64, तो ए वाला भी 4 आ रहा है लास्ट में, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, यही गलत है, नहीं 4 तो यहाँ लाना है ना,
मतलब यही आंसर सही होगा। ठीक है, 4 तो यहाँ लाना ही है लास्ट में। तो इसका मतलब अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 48 इंटू 48 आएगा। तो एक 48 बाहर आप कर सकते हैं। ठीक है, रूट निकालने में किसी को कोई दिक्कत होगा तो वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, इसको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर बताइए क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है 24 में 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.01। इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है 24 का। ट्वेंटी-4 का आंसर कुसुम गुप्ता का आ चुका है आंसर सी। ठीक है, कुसुम गुप्ता ने आंसर दे दिया है सी। बाकी लोग इसमें कुछ भी नहीं करना है भाई, केवल मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए इधर आप चाहे जितने जीरो बढ़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद काउंट करिए कितने अंक हैं। तो एक अंक यहाँ पे है पॉइंट के बाद और 2 अंक यहाँ पे है, तो टोटल पॉइंट के बाद हो गए 3 अंक। तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3, तो 3 अंक के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए। तो आपका आंसर आ गया 0.001, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए जिसका आंसर आ गया था 24 का सी सबका आ गया है। जिसका आ गया है वो 4 नंबर उसमें काउंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 52.5 LBS है ना, 52.5 LBS। अब जो LBS है, ठीक है, ए एक रोमन वर्ड है। आप इसको ध्यान रखिए, ये क्या है, एक रोमन वर्ड है। रोमन वर्ड क्या है, वो लिब्रा है। लिब्रा से LBS लिया गया है। ठीक है, लिब्रा से क्या लिया गया है, LBS, और इसी को बोलते हैं पाउंड। तो इससे घबराइएगा नहीं कि LBS क्या है। ठीक है, इसको पाउंड बोलेंगे या पाउंड मास बोल देते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पाउंड की बात कर रहा है। तो आपको बताना है कि 52.5 पाउंड में कितने केजी होता है, आपको ये बताना है। आपको ये ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं वो चीज़ें नहीं पता है LBS, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि रोमन वर्ड है, लिब्रा नामक रोमन वर्ड से LBS लिया गया है। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं LBS। इसको पाउंड या पाउंड मास बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो निकालना है वो क्या है, 52.5 पाउंड इक्वल टू कितने केजी, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो 25 का ए के साथ सब लोग जा रहे हैं, 25 का ए के साथ सब लोग जा रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करिए, इसको बताइए। पच्चीस का आंसर सब लोग बताइए। तो देखिए जो 1 पाउंड होता है ये लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है लगभग कितना, 453 ग्राम के बराबर होता है। तो आप इसको कर सकते हैं 0.453 केजी बना सकते हैं। ठीक है, अब 1 पाउंड में इतना केजी, तो इतने पाउंड में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो आप अपने सोचिए कि 52 है और ये 0.5 है ना। अब इस पूरे को अगर कुछ नहीं समझे तो क्या समझ सकते हैं, हाँ सबका आंसर सही आ रहा है, 0.5 मान सकते हैं क्योंकि 0.045 है तो 0.5 के लगभग है। अब 0.5 का मतलब होता है आधा, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2। अब इसका आधा जब करेंगे तो कितना आएगा, 52 का आधा लगभग 26 आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार चेक करिए आंसर क्या आ रहा है आपका। मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 0.453 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा मैंने थोड़ा ज़्यादा माना है, 0.45 था तो मैंने क्या माना है 0.5 माना है, मैंने थोड़ा ज़्यादा माना है। ठीक है, तो जब इसका आधा आप करेंगे तो 26 आएगा। मगर जब मैंने ज़्यादा माना था तो ज़्यादा आएगा, तो आप थोड़ा वैल्यू कम दिया है तो 26 से जो भी आंसर आएगा कम आएगा। ठीक है, तो 26 से आंसर कम में वैल्यू क्या है 23.814, यही आंसर सही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह से आपको चेक करना है, अदरवाइज आप क्या करिए 52.5 में 0.453 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
बट पेपर में अगर इतना टाइम नहीं रहता है तो आपको जो है जज करना होता है कि क्या आंसर सही होगा। क्लियर सर, ए ही आएगा। ठीक है, बहुत सही, सबका आंसर सही हो गया। अब आप लोग एक एक लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आंसर कितने कितने नंबर किसके आए, उसके बाद मैं इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे किसके नंबर किसके किसके कितने कितने आए। मैं नाम अभी बताता हूँ सबका, आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करिए जल्दी से। सर मेरे 22 क्वेश्चन सही हैं। 22 का मतलब हो गया 88। आलोक यादव, रोहित तिवारी, ठीक है। एहसान बेग 21 क्वेश्चन सही हैं सर मेरे। 84, बहुत अच्छे। बाकी लोग, यही उम्मीद है मुझे। ठीक है, 80 प्लस होना चाहिए। सब लोग 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। 22 क्वेश्चन मतलब 88, 21 क्वेश्चन एहसान बेग के सही हैं, इसका मतलब हो गया 84 नंबर। 15 क्वेश्चन आलोक चौहान, 60 नंबर इनके आए हुए हैं। थोड़ा मेहनत करिए। ठीक है, 10 पेपर सॉल्व कराएंगे यहाँ पे लगभग। मेरे 15 क्वेश्चन सही हैं। केशव शर्मा, 15 चौके 60 नंबर। मेहनत करो भाई, क्योंकि मैथ में पूरे नंबर आने चाहिए। 50 आउट ऑफ 50। 64 आकाश कुमार सिंह। अंकित शर्मा, सब सही है। 100 ऑफ 100, 100% नंबर। सर मेरे 5 नंबर लेट में आए थे सर। कोई बात नहीं कप्तान, ठीक है, मेहनत करते रहो। उसके बाद सारे वीडियो को फिर से देख लेना, अभी अपलोड करूंगा तो। रोहित तिवारी के 22 सही हैं, 25 होने चाहिए थे तिवारी। योगेश सिंह 18 क्वेश्चन सही हैं, 18 चौके 72। केशव शर्मा के 60 आए हैं, ठीक है। अंकित विश्वकर्मा केवल 14 सही हैं, काफी कम सही है भाई। कुसुम गुप्ता 84%। थोड़ा मेहनत करिए, 100 चाहिए, पूरा 100 चाहिए। अभिषेक विश्वकर्मा 19 क्वेश्चन सही हैं, 19 चौक 76, ठीक है, मेहनत करिए भाई। गौतम श्रीवास्तव के 23 क्वेश्चन सही हैं, 92 नंबर। सुभाषित साहू के भी 23 सही हैं, 92।